विश्व आयुर्वेद परिषद, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर और आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर की तरफ से राजधानी जयपुर में आयुर्वेद कुंभ संयोजनम 2024 का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय संयोजनम के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शिरकत की। ये रिपोर्ट देखिए। अब पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान में आयुर्वेद का एक बड़ा सेंटर खोला जाएगा। जयपुर में आयोजित आयुर्वेद कुंभ संयोजनम के समापन समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसकी घोषणा की। इसके साथ ही दिया कुमारी ने कहा कि एक समय में आयुर्वेद हमारी पहचान थी, जिसे दूर कर दिया गया था, लेकिन अब समय बदला है। मोदी सरकार ने आयुर्वेद को अपनी प्राथमिकताओं में रखा है, जिससे कि आज दुनिया भर में आयुर्वेद का प्रचलन बढ़ा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष मंत्रालय का गठन भी किया और उसके बाद आपने देखा होगा बहुत सारी योजनाएं, स्कीम्स ऐसी उन्होंने शुरू की जिससे कि लोग इजीली आयुर्वेद के बारे में जाने भी, उसका लाभ भी उठा सकें। कोविड में भी हमने देखा आयुर्वेद अपनाने से, आयुर्वेद की दवाइयाँ लेने से इम्यूनिटी बढ़ी है बहुत सारे लोगों की। और अब क्या है, यूथ थोड़ा सा एलोपैथी से थोड़ा सा हट रही है, दूर हो रही है और आयुर्वेद, नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं, योग है, उसको ज़्यादा, उसकी तरफ ज़्यादा रुझान बढ़ा है यूथ का। एक बहुत अच्छी पहल है और इस तरह के हम लोग आयोजन भी करें। और मैंने तो ये भी कहा कि यहाँ राजस्थान में भी एक आयुर्वेद का बड़ा सेंटर इस्टेब्लिश हो, जिससे कि पर्यटक भी आएँ और जितने भी हमारे पूरे देश भर में, विदेशों से भी लोग आके आयुर्वेद के बारे में जानकारी लें, रिसर्च करें और एक सेंटर भी बने जहां उसका लाभ भी उठा सके। संयोजनम 2024 का समापन समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने की शिरकत। कहा, पूर्ववर्ती सरकार ने आयुर्वेद विषय के बारे में नहीं सोचा। मोदी सरकार की पहल से अब आयुर्वेद के प्रति युवाओं में रुचि बढ़ रही। कोरोना काल में हम सभी ने आयुर्वेद काढ़े का उपयोग किया और स्वस्थ रहे। उस समय सभी स्वास्थ्य पद्धतियां एक तरफ थीं और आयुर्वेद एक तरफ। ये ही वो प्रमाण है जो पूरे विश्व को आयुर्वेद की तरफ लगातार खींच रहा। उन्होंने कहा, आयुर्वेद से ही किसी बीमारी का जड़ से इलाज संभव है। एलोपैथिक दवाइयों से लाभ तो मिलता है, लेकिन साइड इफेक्ट भी है, जबकि आयुर्वेद से मरीज को नहीं होता किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट। आयुष मंत्रालय और राज्य सरकार को साथ में काम करने की आवश्यकता, ताकि आमजन के मन में आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति की विश्वसनीयता बढ़े। राजस्थान में खुलेगा बड़ा आयुर्वेद केंद्र। संयोजनम 2024 के समापन समारोह में दिया कुमारी ने कहा, देश विदेश में आयुर्वेद पर काफी काम हो रहा है, लेकिन राजस्थान में किसी भी तरह का कोई इंटरनेशनल सेंटर नहीं है, जहां बाहर से आने वाले लोग रिसर्च कर आयुर्वेद के विषय में सीख सकें। प्रदेश में एक बड़ा आयुर्वेद सेंटर खोलने की दिशा में काम किया जाएगा, जिससे न सिर्फ रिसर्च और उपचार कर पाएंगे, बल्कि पर्यटन भी बढ़ेगा। कार्यक्रम में देश भर से शामिल हुए आयुर्वेद के विद्वानों को उप मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। साथ ही आयुर्वेद पर लिखी गई पुस्तकों का विमोचन किया गया। इस दौरान चरक संहिता के श्लोक का 2500 से अधिक आयुर्वेद चिकित्सक, शिक्षक, छात्रों ने एक साथ पाठ कर विश्व कीर्तिमान बनाया। इस दौरान राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा भी मौजूद रहे। राजधानी जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद यूथ जो समारोह है उसका समापन हुआ है। पर मौजूद है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति, उनसे बात करते हैं। सर, एक 3 दिवसीय आयोजन किया गया, किस तरह का आयोजन है, किस तरह की सफलता इसको देखते हैं? और आज डिप्टी सीएम ने एक बात कही है कि टूरिज्म और आयुर्वेद दोनों जोड़ा जाना चाहिए, जिससे कि ना एक नया रास्ता के लिए बन पाए। जी, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के प्रांगण में विश्व आयुर्वेद परिषद और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और जोधपुर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में जो ये कार्यक्रम 3 दिवसीय यहाँ आयोजित किया गया, ये 15 तारीख से शुरू हुआ था और आज इसका समापन हुआ है। और 3 दिवसीय कार्यक्रम
जो था ये बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा है। इसमें विशेषता जो आयुर्वेद के युवा चिकित्सक हैं, युवा छात्र हैं और आयुर्वेद के जो वैज्ञानिक हैं उनका समागम था और 3000 से अधिक संख्या में यहाँ लोग पधारे थे। अलग अलग कई तरह के इसमें सत्र आयोजित किए गए, जिसमें वैज्ञानिक सत्र थे, खेल कूद भी थी, उसमें ये रंगारंग कार्यक्रम भी थे, प्रतिस्पर्धा भी थी। देश के किन किन इलाकों से लोग आए थे यहाँ पर, जो स्टूडेंट आए थे, और साथ में विदेशों से भी जुड़े हैं लोग, और जिस तरह से विदेशों में आयुर्वेद को लेकर के बढ़ावा देने को लेकर एक कैसे दिलचस्पी जगह है, उसको देखते हुए कितना इसको महत्वपूर्ण मानते हैं? जी देखिए, यहाँ लगभग सभी प्रदेशों से छात्र जो हैं यहाँ पर या प्रतिभागी जो थे वो यहाँ पधारे थे और ये गौरव की बात है कि विदेशी छात्र भी इसमें बहुत भारी रुचि ले रहे हैं। और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की बात करें तो 80 से अधिक छात्र, विदेशी छात्र लगभग 17 कंट्री से, 17 देशों से यहाँ शिक्षा आयुर्वेद की ग्रहण कर रहे हैं और वो पूर्ण समर्पित भाव से ग्रहण कर रहे हैं। और उनमें से बहुत सारे छात्रों ने आज जो संहिता पाठ हुआ उसमें भी भाग लिया। तो ये दिखाता है कि कितना विदेशों में आयुर्वेद के प्रति रुचि बढ़ी है। टेक्निकल सत्र भी आपके आयोजित किए गए और अलग सत्र आयोजित किए गए, उन सत्रों के अंदर कोई ऐसा नया निचोड़ निकल के आया होगा आयुर्वेद को लेकर के, जो कि हम आगे जाकर के उसको और उस पर एक्सरसाइज कर सकते हैं, उस पर और शोध कर सकते हो? जी बिल्कुल, ऐसा है कि जो वैज्ञानिक सत्र हुए उसमें कई तरह के शोध प्रस्तुत किए गए। यहाँ एक जो विशेष सत्र आयोजित हुआ कर्माभ्यास, यानी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लोगों को, कुछ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की दी गई, एक अग्निकर्म है, रक्त मोक्षण है, इसकी विधाएं किस तरह से की जाती हैं, प्राचीन समय में किस तरह की जाती थी और आज के इस बदले युग में उन क्रियाओं को कैसे किया जाता है और उनके द्वारा किस तरह से जो असाध्य व्याधियां हैं उनकी चिकित्सा की जाती है, इस पे सारा यहाँ पर जो विचार मंथन हुआ, शोध प्रस्तुत। अंतिम सवाल मेरा है, डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी आई थी, उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, तो किस तरह देखते हैं आप? आज का जो समापन कार्यक्रम था उसमें आदरणीय राजस्थान की जो उप मुख्यमंत्री हैं श्रीमती दिया कुमारी जी, वो यहाँ पधारी थी और उन्होंने एक बहुत बड़ा मैंडेट और मैसेज हमें दिया है कि एक राजस्थान में एक बहुत बड़ा पंचकर्म का या कई इस तरह के सेंटर हों ताकि मेडिकल टूरिज्म जो है उसको बढ़ावा दिया जाए। और निश्चित रूप से राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान इसके लिए समर्पित है। मैं आपके माध्यम से जो राजस्थान सरकार है उनसे निवेदन करूँगा कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को अगर कहीं पर एक उचित ज़मीन मिल जाती है तो वहाँ पर भारत सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा पंचकर्मा का जो सेंटर है और दूसरी जो क्रियाएं हैं उनके लिए भी हम स्थापित कर सकते हैं और विदेशी और देशी जो पर्यटन है उसको हम आमंत्रित और आकर्षित कर सकते हैं। संजीव शर्मा जी ने बताया कि किस तरह से ये पूरा समापन जो है आयोजित किया गया है, जिस तरह से कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण बात यह है कि आयुर्वेद और साथ में टूरिज्म दोनों को साथ में जोड़ा जाए, इसको लेकर के विचार विमर्श किया गया ताकि राजस्थान में एक नई तस्वीर जो है आयुर्वेद की देखी जा सके। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।